गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है इंग्लिश के ऊपर, और आज भी हम पंचुएशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास तक हमने पंचुएशन पढ़ा था कि पंचुएशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पंचुएशन देखे थे हमने, कितने टाइप के होते हैं, और हमने फुल स्टॉप के बारे में पढ़ा था। सो आज हम आगे पढ़ेंगे इसमें। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमा के बारे में। कॉमा क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, जो कॉमा है, द कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज, यानी कि ये जो कॉमा हम इस्तेमाल करते हैं ये किसी भी एक सेंटेंस में एक छोटा सा, या ये कह लीजिए कि सबसे छोटा पॉज लगाने के लिए हम जो है इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर हमको जहाँ पे भी छोटा सा पॉज देना है, यानी कि कुछ सेकेंड्स के लिए अगर हमको रुकना है, तो उस सबसे छोटे पॉज के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, इसके यूजेस हैं ये, हम इसके यूज़ेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो यूज़ है, ये जो यूज़ होता है ये होता है सबसे पहले देखिए आप जिसको यूज़ हम करते हैं, इसका यूज़ जो है सबसे पहला, टू सेपरेट अ सीरीज़ ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमें जो कि वर्ड्स जो सेम कंस्ट्रक्शन में, यानी कि जिनका जो उपयोग है या जिनका यूसेज है वो सेम है, सो उनको हम सेपरेट करने के लिए जो है हम कॉमा का यूज़ किसी भी एक सेंटेंस में करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये यूज़ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कि जो सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल है ये है, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली आर इन यूरोप। इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, और इटली हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये शहर हैं, और ये यहाँ पे आपके यूरोप में हैं। ये सब यूरोप में हैं। इनको हमको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ किया है कॉमा। कॉमा हमने लगाया ताकि हम इन सबको जो कि सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, हम इनको इजीली सेपरेट कर सके। तो सबसे पहला जो यूज़ हो जाएगा वो ये होता है कि हम सेम वर्ड्स को, जिनका सीरीज़ है, उनको हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए हो जाएगा सबसे पहले एग्जांपल। ये सबसे पहले तो डेफिनेशन है हमारे कॉमा के लिए, उसके बाद ये सबसे पहला यूसेज है और उसका एक एग्जाम्पल है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा सेकंड एग्जांपल है इसी के लिए, सेम टू सेम इसी चीज़ के लिए,
सो जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ये है रानी शर्मा मीता एंड लता वेंट टू द मॉल। सो आप यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे सब में जो है कॉमा लगाया। अब ये जो है ये सारे पर्सन्स हैं, रानी शर्मा मीता और लता। सो ये सब के सब व्यक्ति हैं, तो ये भी सब इस एक ही कैटेगरी में आएंगे। सो इनको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है। सो जब आप बात करेंगे, जब आप सेंटेंस को आप बोलेंगे, तो आप बोलेंगे रानी, उसके बाद आप कुछ सेकंड्स के लिए आपने पॉज लिया, उसके बाद आप बोलेंगे शर्मा, फिर आप रुकेंगे, फिर बोलेंगे मीता। तो इस तरीके से है जो कॉमा का जो है हम यूज़ सेंटेंसेस में करते हैं। सो ये अनदर एग्जांपल था, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो इसका सेकंड यूज़ है हमारे पास, जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, सो ये है सो जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है ये है अ कॉमा इज़ जनरली नॉट प्लेस्ड बिफोर द वर्ड प्रिसीडेड बाई एंड। यानी कि जहाँ पे भी हम दो शब्दों के बीच में एंड लगा देते हैं तो फिर वहाँ हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि अगर हम कहें एग्जाम्पल से, सो अगर ये एक सेंटेंस है जिसमें है कि राहुल एंड शिवम आर फ्रेंड्स, यानी कि राहुल और शिवम दोस्त हैं। सो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे राहुल भी है शिवम भी है, लेकिन इसके बीच में हमने एंड का इस्तेमाल कर दिया है। सो जहाँ पे हमने एंड का यूज़ कर दिया, जहाँ पे वर्ड जो है एंड लग गया दो नाउन्स के बीच में, सो यहाँ पे हम कॉमा जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब कि जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे कॉमा का हम यूज़ जो है वो नहीं करेंगे। सो इस जो यूज़ है हमारा सेकंड यूज़ जो है कॉमा में, हम यही बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पे भी एंड लग जाता है दो वर्ड्स के बीच में, वहाँ पे जो है वो कॉमा का यूज़ हम वहाँ पे नहीं करते, वहाँ कॉमा नहीं लगाया जाता है। सो ये सेकंड यूज़ था और ये इसका एग्जाम्पल है, सो इसको आप नोट कर लीजिए।
जो नेक्स्ट हमारा यूज़ है ये है इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद इन द सेंटेंस नेवर एट इट्स एंड, यानी कि जो कॉमा है वो हम हमेशा सेंटेंस के बीच में ही उपयोग करते हैं, सेंटेंस के एंड में हम यूज़ नहीं करते। सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, ना कि हम कॉमा का यूज़ करते हैं। सो कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें हम कॉमा का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमको जो कॉमा है वो सेंटेंस के अंदर ही यूज़ करना है, चाहे वो स्टार्टिंग के थोड़ा बाद हो या मिडिल में हो या एंडिंग के नियर हो, लेकिन वो कभी भी एंडिंग में नहीं लगेगा कि लास्ट में हम सेंटेंस को हम एंड कर दें कॉमा लगा के। सो वो आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि वो रॉन्ग पंचुएशन आप यूज़ कर देंगे वहाँ पे। सो याद रखिए कि हमको हमेशा जो है जो कॉमा है वो हमको एंडिंग में लगाना। आप जैसे एग्जांपल के लिए आप ये जो इसका थर्ड यूज़ है इसी को आप देख सकते हैं कि हमने जो यूज़ करा है कि इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद इन द सेंटेंस, और उसके बाद हमने कॉमा लगाया है यहाँ पे, ये जो कॉमा है यहाँ लगा हुआ है। सो हमने जो कॉमा है ये सेंटेंस के बीच में लगाया है, और यहाँ पे हमने छोटा सा कॉमा इसलिए लगाया ताकि हम एक सेंटेंस को पॉज दे सके। उसके बाद है नेवर एट इट्स एंड, और सेंटेंस के एंड में नहीं लगता, और उसके बाद हमने जो है यहाँ पे फुल स्टॉप जो है वो लगा दिया, यानी कि अब ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। सो इस तरीके से जो है ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। सो फुल स्टॉप लगाने पर ही सेंटेंस एंड होता है, ना कि कॉमा लगाने पर। सो ये हमारा थर्ड यूज़ है कॉमा का। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम कॉमा जो है हमारा जो सेकंड पंचुएशन है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, और उसके हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के यूजेस देखे और उनके हमने एग्जांपल्स भी समझे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।